students, welcome to Law Prep Tutorials and here I come back with part 7 of figures of speech and as you already know हमने बहुत सारे figure of speech कर लिए हैं but still there are so many left. तो आज के इसमें वीडियो में हम करेंगे litotes and transferred epithets. Yes, litote की pronunciation you can either pronounce it as litote or litote but please don't call it don't pronounce it as litote. Okay, it's not litote. You can either say litote or litote. Any of the either of the two is fine. So litote and transferred epithet दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिसमें जनरली बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं. आई एम श्योर आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स के मैम ये नहीं समझ आता. तो आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी दिस ऑप्शन दैट थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड. यस, लिटोट मीन्स दिस एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स दिस. चलो सबसे पहले शुरू करते हैं लिटोट से. क्या होता है लिटोट? बेटा लिटोट का मतलब होता है बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अंडर स्टेटमेंट. अब अंडर स्टेटमेंट क्यों है? अंडर स्टेटमेंट इसलिए बिकॉज लिटोट का जो बेसिक फोकस होता है, बेसिक इंटेंशन होता है वो ये होता है दैट कोई भी पॉजिटिव चीज़ को बताने के लिए हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना. हम क्या करें, जैसे यूफेमिज्म क्या होता है, नेगेटिव चीज़ को बताने के लिए हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे, है ना, हम शुगर कोट करते थे. लिटोट में क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ को बताने के लिए हम पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम पहले उसको ऑपोजिट लेंगे और फिर उसको निगेशन में यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर मेरे को कोई पॉजिटिव वर्ड बोलना है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी पॉजिटिव वर्ड बोलना है, ठीक है, वेयर इज द पेन, जस्ट अ मिनट, यस हियर इट इज. Oops. Yes. कोई पॉजिटिव वर्ड बोलना है तो इस पॉजिटिव वर्ड को मैं कैसे बोलूंगी? पहले तो हमने इसका लिया ऑपोजिट. ओके, अब उस ऑपोजिट को नेगेशन के साथ यूज करेंगे. तो ये रूल याद आ रहा है, कुछ हम कभी पढ़ते थे ना स्कूल में, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव. दैट सेम थिंग वर्क्स हियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी को बोलना है गुड, तो गुड सीधा सीधा नहीं बोला जाएगा लिटोट में. क्या करेंगे, पहले गुड का ऑपोजिट लेंगे बैड, ठीक है. फिर कैसे बोलेंगे, दिस इज नॉट बैड. ओके, हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट बैड, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट यस हिज परफॉर्मेंस वाज फेयरली गुड, है ना. सो दैट्स व्हाट इज लिटोट. थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट हो जाता है इसमें. मतलब अच्छी चीज़ को ना हम डायरेक्टली अच्छा नहीं बोलते हैं. हम अच्छी चीज़ को डायरेक्टली अच्छा ना बोलते हुए हम व्हाट डू वी से, दैट इट वाज not bad. Good के लिए हम क्या बोलेंगे, it was not bad. So that's what is litote, ठीक है. So instead of saying something directly, you can see the definition. Instead of saying something directly, you say it by negating the opposite. So litote में हम क्या करते हैं, basically हम एक, this is litote means double negative. Positive को बोलने के लिए हम double negative का use करते हैं. That's what is litote. To express something positive, we are using double negative, ठीक है. So एक अफर्मेटिव चीज़ को बोलने के लिए, एक पॉजिटिव चीज़ को बोलने के लिए पहले उसको ऑपोजिट लेंगे और फिर उसको निगेशन में यूज़ करेंगे. कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं सो दैट दिस बिकम्स इवन मोर क्लियर टू यू. ही इज़ नॉट अनफेमिलियर विद क्लासिकल म्यूजिक. So when I say he is not unfamiliar with classical music, so this means what? This means that he is familiar with classical music. So familiar सीधा सीधा नहीं बोला. क्या करा मैंने, पहले familiar को opposite लिया unfamiliar, फिर unfamiliar को यूज करा किसके साथ, not के साथ. Okay, so what I did, familiar को या knows के लिए पहले unfamiliar करा एंड फिर उसको not के साथ यूज किया. वाइस वर्सा दोनों में चलता है लिटोट, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक दी क्लैट एग्जाम. So rather than saying it is possible to crack the CLAT exam, अगर मैंने ये बोला it is not impossible to crack the CLAT exam, so that becomes litote. Okay. Next, the movie was not bad at all. So not bad actually means what? That movie was quite good. She is not unkind to animals. So when I say she is not unkind to animals, this actually means that she is kind to animals. Okay. He is no ordinary player. That means what? He is a good player. He is an exceptional player. So when I say he is no ordinary player, this means he is an exceptional player. That comment was not entirely wrong. So when I say it was not entirely wrong, इसका opposite क्या होगा, partially correct. ठीक है, देखो partially correct का मतलब क्या है, आधा अधूरा सही. इसका opposite क्या होगा, पूरा. अब आधे अधूरे का opposite हो गया पूरा. पूरे को हम negation के साथ use करेंगे, वही negative को हमने positive बना दिया. That is litote. Okay. Your idea is not without merit. So when I say your idea is not without merit, that means what? Your idea has some value. I'm not unaware of your achievement. So when I say I'm not unaware of your achievement, this means what? This means that I am aware of your achievements.
The exam was not too difficult. Not too difficult means that exam was manageable or exam was easy. He is not the worst player to work with. That means that he is decent or fair to work with. So basically देखो जितने भी examples आपको यहाँ देखे हैं आपने, I'm giving you a minute, just go through all the examples, and if you have any doubt, anything you cannot understand, just leave a comment. I will definitely respond to it. Take a minute, read all the examples. See what is being done in these examples. क्या हो रहा है इन सब में, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है. कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसका हम ऑपोजिट लेते हैं और उसको नेगेशन में यूज करते हैं. लिटोट में नेगेशन हमेशा होता है. व्हाट इज कॉमन इन ऑल द सेंटेंसेस ऑफ लिटोट? सी व्हाट इज कॉमन इन ऑल द सेंटेंसेस. यू विल फाइंड दिस वर्ड, अ नेगेटिव वर्ड. दैट्स वेरी कॉमन, दैट हैज टू बी देयर. चाहे आप पॉजिटिव को बोल रहे हो, चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हो, हर जगह दिस नेगेटिव वर्ड इज देयर. लिटोट क्योंकि अंडरस्टेटमेंट होता है बेटा, लिटोट इज अंडरस्टेटमेंट. तो ये नेगेटिव वर्ड देखो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी सेंटेंसेस हैं, लिटोट यू कैन नॉट यूज अ लिटोट विदाउट अ नॉट और नो. ये मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा वहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव को बोलने के लिए हमने पहले उसको ऑपोजिट लिया, फिर उसको नेगेशन में यूज करेंगे. नेगेटिव को बोलने के लिए भी पहले हम उसको ऑपोजिट लेंगे और फिर उसको नेगेशन में यूज करेंगे. ठीक है, हम दोनों के लिए वी विल सी दी ऑपोजिट. ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, इसको बोलने के लिए हमने क्या करा, हमने इनको ऑपोजिट लिया है और ऑपोजिट को हम नेगेशन के साथ यूज करते हैं. टेक अ मिनट, गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. ऑलराइट, आई होप सबको समझ आ गया होगा. तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये अंडरस्टेटमेंट की तरह यूज होता है ना. पॉजिटिव चीज को हम पॉजिटिव डायरेक्ट नहीं बता रहे, पॉजिटिव चीज को बताने के लिए हम उसको ऑपोजिट लेंगे और फिर उसको नेगेशन में यूज करेंगे. सो दिस इज बेसिकली लिटोट. हाउ टू आइडेंटिफाई लिटोट क्या है, नॉट इसमें हमेशा होगा, एक नेगेटिव वर्ड हमेशा होगा. दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई लिटोट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसवर्ड एपिथेट पे. नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्ड एपिथेट? देखो ट्रांसवर्ड जैसे इसमें नाम ही है ट्रांसफर, है ना, तो इसमें कुछ चीज ट्रांसफर होती है. अब वो क्या चीज ट्रांसफर होती है, दैट लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन. इन ट्रांसफर्ड एपिथेट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स वन थिंग बट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर टू क्रिएट पोएटिक और ड्रामेटिक इफेक्ट. तो आपको समझ आ गया होगा क्या इसमें ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर्ड एपिथेट में ट्रांसफर होता है आपका एडजेक्टिव. सो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या ट्रांसफर होता है, उसमें एडजेक्टिव होता है. ट्रांसफर्ड एपिथेट को हम कैसे देखेंगे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है. इसमें देखो एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है. एडजेक्टिव हम कभी किसी की भी नाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में हमेशा एक होगा सब्जेक्ट 1, एक होगा सब्जेक्ट 2, ये चीज ध्यान रखना, और एक होगा बीच में एडजेक्टिव. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नाउ दैट एडजेक्टिव व्हिच वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड विद सब्जेक्ट 1, that will not be used with subject 1 but that will be placed here with subject 2. That's what is transferred epithet. I hope सबको समझ आ गया. ट्रांसफर्ड एपिथेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे. कोई भी एक ऐसा सेंटेंस देखो जिसमें एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. फेयर इनफ, ओके. सो इसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे आपके सेंटेंस में. अब वो जो एडजेक्टिव है वो होना चाहिए था यूज सब्जेक्ट 1 के लिए, बट वो यहाँ ना यूज होकर हमने उसको यूज किया है सब्जेक्ट 2 के साथ. सेंटेंस देखने में ऑकवर्ड नहीं लगेगा, बट व्हेन यू एक्चुअली थिंक एंड व्हेन यू एक्चुअली गिव सम थॉट टू दैट सेंटेंस, यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट ये जो एडजेक्टिव यहाँ यूज हो रहा है, दिस इज मेंट फॉर दिस सब्जेक्ट एंड नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट. नहीं समझ आ रहा, सेंटेंसेस देखो सब समझ आएगा. चलो क्विकली लेट्स मूव टू सेंटेंसेस. चलो, शी हैड स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट. अब यहाँ पे पहले सबसे पहले तो ये देखो कि सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, विल गो 1 minute, विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, हियर इज द पेन. ऑलराइट, चलो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है. एक शी है सब्जेक्ट, एक नाइट है सब्जेक्ट. ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है दिस इज सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव इज स्लीपलेस. अब ये बताओ कौन स्लीपलेस था. कैन अ नाइट बी स्लीपलेस? The night can be dark, the night can be scary, the night can be lonely,
बट द नाइट कैनॉट बी स्लीपलेस। बेटा ये जो स्लीपलेस है ये जो प्रॉपर जो उसका सब्जेक्ट है ना दैट इज शी। सो ये जो स्लीपलेस है दिस इज एन एडजेक्टिव विच वॉज सपोज टू बी यूज विथ शी। Probably I could have said that she was sleepless during the night. This is what I mean to say. लेकिन मैंने उसको कैसे लिखा? मैंने उसको ऐसा लिखा she had a sleepless night. So यहाँ पे क्या किया मैंने? जो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज होना चाहिए था she के साथ उसको यहाँ ना यूज करके मैंने जो सेकेंड सब्जेक्ट है मेरे सेंटेंस में मैंने उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एंड हेंस दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ आया? आ रहा है? पूरा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ गया। अगर थोड़ा थोड़ा भी आ गया बाकी जब हम सेंटेंसेस करेंगे यू विल गेट टू नो व्हाट इज दिस। ठीक है, चलो सेकंड देखो, दे स्पेंट अ रेस्टलेस इवनिंग। सेम थिंग यहाँ पे भी वो, ये देखो सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट है दे, दूसरा है इवनिंग, एडजेक्टिव क्या है रेस्टलेस। नाउ हु वाज रेस्टलेस? द इवनिंग कैन नॉट बी रेस्टलेस। हु वाज रेस्टलेस? दे वर रेस्टलेस। तो ये जो यहाँ पे होना चाहिए था उसको मैंने यहाँ से हटा के इवनिंग के साथ रख दिया, हेंस दिस बिकम्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। He walked down the lonely street. How can a street be lonely? He was lonely. अब आप बोलोगे ना मैम लोनली स्ट्रीट होती तो है। नहीं बेटा, स्ट्रीट्स एम्प्टी होती हैं, लोनली नहीं होती हैं। लोनली का मतलब होता है अकेलापन, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो सड़क के लिए हम लोनली वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम ये बोल सकते हैं इट वॉज एन एम्प्टी रोड, वी कैन नॉट से इट वॉज अ लोनली रोड। ठीक है, लोनली का मतलब होता है अकेलापन, दैट्स अ ह्यूमन ट्रेंड, दैट्स अ ह्यूमन थिंग। आई कैन नॉट यूज दिस ह्यूमन थिंग विद द ऑब्जेक्ट। I cannot say it was an lonely road. Yeah, it was an empty road I can say. All right. Okay. So lonely word जो है ये word use होना चाहिए था he. He was lonely while walking the street. This is what I wanted to say. But मैंने उसको बोला कैसे है? He walked down the lonely street. So the street was not lonely. He was lonely. But lonely word मैंने किसके साथ लगाया? Street के साथ लगाया। कई बार ये ट्रांसफर्ड एपिथेट इतने ज़्यादा जेल हो जाते हैं ना सेकंड सब्जेक्ट के साथ कि हम पता भी नहीं कर पाते कि ये एडजेक्टिव एक्चुअली इसके लिए नहीं है, ये एडजेक्टिव किसी और के लिए था। ओके, सो दैट्स व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। She let out a joyful laugh. Again, how can a laugh be joyful? She was joyful. Okay. He sat in the angry sun. How can the sun be angry? He was angry. All right. He gave me a suspicious look. The look cannot be suspicious. He was suspicious. She had a troubled sleep. The sleep cannot be troubled. Yes, she was troubled and that's why she couldn't sleep. They took a leisurely stroll. The stroll cannot be leisurely. They were at leisure. They were relaxed. That's why they had a stroll. He took a guilty step into the room. Okay. Now, it was not. Now, see, here we have got three subjects. This is subject 1, this is subject 2, and this is subject 3. Now, he wasn't guilty. Oh, sorry, he was guilty. The step wasn't guilty. Okay, but हमने guilty किसके साथ यूज किया? हमने guilty यूज किया सेकेंड सब्जेक्ट के साथ, step के साथ. The step wasn't guilty. Who was guilty? It was he who was guilty. That's why this is a transferred epithet. Next, he walked with a nervous smile. Now see, सुनने में अगर आप एक बार में देखोगे ना ये सेंटेंस आपको समझ ही नहीं आएगा. He walked with a nervous smile. You will not find that there is anything wrong in this sentence. I'm not saying this is wrong, but this is using a beautiful, figure of speech epithet जिसमें he was nervous, but हमने nervous किसको बना दिया? हमने smile को nervous बना दिया. Okay, what I could have said, he was nervous, still he had a smile on his face. This is what I mean to say. लेकिन हमने कैसे बोला? He walked with a nervous smile. Okay. I spent a lazy afternoon by the river. So, how can the afternoon be lazy? The afternoon can be quiet. The afternoon cannot be lazy. But lazy कौन था यहाँ पे? I was lazy. अपना जो adjective है ना दूसरे को दे दो, है ना? I was not lazy. The afternoon was lazy. ये होता है transferred epithet में. तो समझ आया transferred epithet में क्या हो रहा है? Transferred epithet में एक एडजेक्टिव जो एक सब्जेक्ट के साथ यूज होना चाहिए था वो वहां ना यूज होके दूसरे सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है. दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओके, अब काफ़ी बच्चे ना इसमें और पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं बन जाएगा. नहीं, देखो कैसे नहीं बनेगा वो भी एक बार मैं बता देती हूँ. आई क्विकली टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो. सी, आई हैव गॉट सम सेंटेंसेज हियर, एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस. ओके, he walked down the lonely street. So यहाँ पे क्या है? He walked down the lonely street. This is subject and this is adjective.
अब जो बच्चे कंफ्यूज होने के मैम ये पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, बेटा पर्सोनिफिकेशन तब होता जब मैं ये बोलती दैट द स्ट्रीट इज वॉकिंग, और द स्ट्रीट के साथ अगर मैं ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट लगाऊं जो ह्यूमन वाला है, यहाँ पे जो काम कर रहा है वो तो ही है। लोनली वर्ड वैसे भी आई कैन नॉट यूज विद द स्ट्रीट, आई टोल्ड यू ना द स्ट्रीट कैन बी एम्प्टी, द स्ट्रीट कैन नॉट बी लोनली। अब देखो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट, और इसका पर्सोनिफिकेशन कैसे बन सकते हैं, द स्ट्रीट विस्पर्ड इट्स लोनलीनेस विद एवरी एको ऑफ हिज फुटस्टेप। समझ आया? सो व्हेन आई से द स्ट्रीट विस्पर्ड, नाउ दिस बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शी हैड अ ट्रबल्ड स्लीप। नाउ सी अगेन, द स्लीप कैनॉट बी ट्रबल्ड, शी वॉज ट्रबल्ड। ओके, अब इसको पर्सोनिफिकेशन हम कैसे स्लीप को पर्सोनिफाई करेंगे, द स्लीप टॉस्ड एंड टर्न्ड बिसाइड हर रिफ्यूजिंग टू रेस्ट, ये बन गया पर्सोनिफिकेशन। इफ समवन इज टॉसिंग एंड टर्निंग, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी हो गई, और वो मैंने कहाँ पे ऐड कर दी, वो मैंने स्लीप के साथ ऐड कर दी। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, दैट बिकम्स दिस इज पर्सोनिफिकेशन एंड दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी। समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर करना कि यस मैम समझ आया। आई स्पेंट अ लेजी आफ्टरनून बाय द रिवर, अगेन आई spent a lazy afternoon, this is subject, this is subject, this is adjective. Now अब आफ्टरनून को पर्सोनिफाई कैसे करेंगे, the afternoon stretched out lazily beside the river, this is how this becomes personification and this is transferred epithet. I hope अब transferred epithet और personification में difference समझ आ गया होगा, और अब आप confuse नहीं होगे कि मैम ये क्या personification भी हो सकता है। So with this video we had a good idea about litotes and transferred epithet, and हाँ अगर किसी को confusion हो रहा था कि transferred epithet personification तो नहीं हो सकते, तो वो देख लिया करो बेटा कि जो भी subject है वो subject as human enact कर रहा है क्या। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट एज अ ह्यूमन इनैक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे स्ट्रीट एज अ ह्यूमन इनैक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट एज ह्यूमन इनैक्ट करता है तब हम उसे पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लीप एज ह्यूमन इनैक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे स्लीप एज ह्यूमन इनैक्ट कर रही है। ओके, आफ्टरनून इज नॉट इनैक्टिंग एज ह्यूमन इन द फर्स्ट सेंटेंस। Okay, though the word lazy is attributed to the word afternoon, still we will not say it is personification. Why? Because here again the one who is attributed with human quality is I, not afternoon. In the second sentence you can see the afternoon stretched out lazily beside the river. This is what is personification. So with this we come to the end of this video. I hope the difference between litore, transferred epithet and how to distinguish between transferred epithet and personification is clear to each one of you. अगर समझ आ गया तो प्लीज मेरे को comment section में mention कर देना, and if you have any doubt in this do mention that also. I'll reply to all of you. Okay, चलो see you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day.